जानिए कैसे गदाधारी भीम में आई थी 10,000 हाथियों की ताकत। जी दोस्तों, महाभारत के 5 पांडवों में से एक गदाधारी भीम बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि भीम की ताकत 1 या 2 नहीं बल्कि 10,000 हाथियों के बराबर थी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने इसी बल के चलते एक बार गदाधारी भीम ने अकेले ही नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। आपको बता दें कि भीम को ऐसे ही 10,000 हाथियों की ताकत नहीं मिली, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक दिलचस्प पौराणिक गाथा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कौरवों का जन्म तो हस्तिनापुर में हुआ था, लेकिन पांचों पांडवों ने वन में जन्म लिया था। पांडवों के जन्म के बस कुछ साल बाद ही उनके पिता पांडु का निधन हो गया, जिसके बाद उस वन में रहने वाले ऋषियों ने हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म और धृतराष्ट्र को पांडवों के जन्म और उनके पिता पांडु की मौत की खबर सुनाई। इस बात से अवगत होते ही पितामह भीष्म ने माता कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर पे बुला लिया। दोस्तों, हस्तिनापुर पहुंचने के बाद पांचों पांडवों के वैदिक संस्कार को संपन्न किया गया। अब सभी पांडव कौरवों के साथ मिलकर खेलने लगे, लेकिन सभी खेलों में अकेले ही भीम ऐसे थे जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हरा देते थे। बार बार हर खेल में भीम से परास्त होने की वजह से दुर्योधन के मन में भीम के प्रति दुर्भावना ने जन्म ले लिया और उचित अवसर मिलते ही दुर्योधन ने भीम को मारने का गंदा विचार बना लिया। दोस्तों, भीम को मारने का विचार करके एक बार दुर्योधन ने खेलने के लिए गंगा के तट पर शिविर लगवाया, जहां खाने पीने की भी सुविधा करवाई गई। दुर्योधन ने सभी पांडवों को खेलने के लिए वहां पर बुलवाया और इसी बीच मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसके बाद खाना खाते ही भीम अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को गंगा नदी में फेंक दिया। इसी अचेत अवस्था में भीम नागलोक पहुंच गए, जहां सांपों ने उन्हें खूब डसा और इसी के प्रभाव के चलते भीम के शरीर में जहर का असर कम होने लगा। जब भीम को होश आया तो उन्होंने अपने आसपास ढेर सारे सांपों को देखा, जिसके बाद वो उन्हें मारने लगे। भीम से अपने प्राण बचाने के लिए सभी सांप डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे और उनको जाकर सारी बात बताई। दोस्तों, नागराज वासुकी और आर्यक नाग खुद भीम से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। भीम से मिलते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। ऐसा बताया जाता है कि आर्यक नाग भीम के नाना के नाना थे, यानी परनाना। दोस्तों, इसीलिए आर्यक ने नागराज वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दीजिए जिनमें हजारों हाथियों की ताकत है। भीम ने 10,000 हाथियों की ताकत वाले उन 8 कुंडों के रस को पी लिया और फिर जाकर एक दिव्य शैया पर सो गए। दोस्तों, दूसरी तरफ दुर्योधन और पांडव खेलने के बाद घर लौट गए, लेकिन जब भीम के ना लौटने की बात उनको पता लगी तो सभी लोग उनको ढूंढने लगे। और दूसरी तरफ नागलोक में 8वें दिन जब रस पच गया, तब जाकर भीम नींद से जागे और फिर नागों ने उन्हें गंगा नदी के बाहर छोड़ दिया। दोस्तों, गौरतलब है कि घर वापस लौटने के बाद भीम ने सारी आप बीती माता कुंती और अपने भाइयों को बताई, जिसके बाद युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो ये बात किसी और से ना कहे। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर दुर्योधन ने भीम को जान से मारने की कोशिश ना की होती तो भीम नागलोक नहीं पहुंच पाते और ना ही भीम के पास लगभग 10,000 हाथियों की ताकत हो पाती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।